चलो अंदर चलते हैं, बैठकर बात करते हैं। लेट नहीं हो रहा था? ऑफिस जाना था ना। यार ऑफिस तो मैनेज हो जाएगा, पर हारिस इतने अरसे बाद आया है, बैठकर बात करते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं साथ। क्यों हारिस? चलो। नहीं, वो ये आपके और आपकी फैमिली के लिए मैं कुछ चीजें लेके आया था। थैंक यू। थैंक यू। सिया, मैं फोन ले लेता। हेलो। हाय हनी। तुम फोन क्यों किया है मुझे? अरे अरे, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, गुस्सा नहीं करो। ये फजूल बकवास बंद करो। जी, अब कॉल कट नहीं करना, वरना मैं तुम्हारे ऑफिस पे आ सकती हूँ और तुम जानते हो जो मैं कहती हूँ मैं कर गुजरती हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? जब मेरे और तुम्हारे दरमियान एक डील हो चुकी है तो क्यों तंग कर रही हो मुझे? उसी को याद दिलाने के लिए कॉल की थी। 5 बजे आज शाम मिलो मुझसे। मैं नहीं आ सकता, मीटिंग है मेरी। मिलना तो पड़ेगा, वरना अगर मैं कुछ करूंगी तो फिर शिकायत ना करना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आखिर कौन है जो तंग कर रही है भाई को? भाई आ जाओ। अरे तुम, हाँ आ जाओ। वाउचर की फाइल लेने आया था, अगर आपने देख ली हो तो। हाँ देख लिए, बिल्कुल देख लिए। और वो अकाउंट्स के साथ मीटिंग भी है, याद है ना आपको? भाई अकाउंट्स के साथ मीटिंग है, याद है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। क्यों याद नहीं है? बिल्कुल याद है। फाइल? फाइल? हाँ ये है ना फाइल। इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत माइनर है, देख लेना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक्स। थैंक यू बाजी, आज आप मेरे लिए जल्दी आ गई। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? तुम्हें पता है मेरा ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं भी एक काम करता हूँ, मेरी जो आज की प्लानिंग है वो सब मैं कैंसिल कर देता हूँ। बहन भाई बैठ के खूब सारे गपशप करेंगे। कैसे प्लान्स हैं तुम्हारे? बोर हो रहा था तो दोस्तों को कॉल कर दी, सोचा उनसे मिलूंगा, गपशप करूंगा, टाइम पास हो जाएगा। तो कैंसिल क्यों करनी है तुमने अपने प्लान्स? जाओ, मैं तब तक रेस्ट कर लूंगी थोड़ी सी। हाँ अरे नहीं बाजी, मुझे दोस्तों से ज्यादा आपके साथ बैठ के खुशी होगी। हारिस मेरी जान, देखो हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। हाँ तुमने अपने दोस्तों को बोल दिया मिलने के लिए, तुम जाओ उनसे मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम कितने कम टाइम के लिए आए हो। लेकिन
मुझे अचानक याद आया 7 बजे से पहले आ जाना घर। हाँ, क्यों? वो आप ही की तरफ जाना है। बाजी, आप ही के घर, आपको तो पता ही ना। मैं जानती हूँ। देखो, हम किसी और के लिए नहीं जा रहे, हम दादी जान के लिए जा रहे हैं। दादी जान ने बुलाया और तुमने जो दादी जान को गिफ्ट्स दिए थे उनको बहुत पसंद आया है। थैंक्स बोल रही थी। तुम उस दिन गए, तुम्हें आंटी और दादी जान से मिलकर आना चाहिए था। कैसे मिलता? आप ही ने मौका ही कहाँ दिया? अरे छोड़ो इन बातों को, आज जा रहे हैं ना, दादी जान से बहुत सारी बातें करेंगे। खैर, ये सब बातें छोड़ें यार। आप बताएं, आपका ऑफिस कैसा चल रहा है? बाबा को बता देना कि मीटिंग अच्छी चली गई। कंट्रैक्चुअल डिटेल्स भी शेयर कर लेना। मेरा एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे निकलना है। किस तरफ जा रहे हैं भाई? मैं भी चलता हूँ आपके साथ। दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। वो तुम नहीं जानते हो उसको, काफी बचपन का दोस्त है मेरा। तुमसे मुलाकात नहीं हुई, बाहर चला गया था, तो अभी बाहर से आ गया है और उसने मुझे कॉल की। अननोन नंबर था, मैंने उठा लिया। मिलने का वादा कर बैठा हूँ, फंस गया हूँ। चले, जबरदस्त। मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, साथ चलता हूँ। बाबा का फोन। हेलो जी बाबा। हाँ बेटा, कैसी गई अकाउंट वाली मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो बहुत ही अच्छी रही। बाकी सब भी ठीक ही है। मैं बताता हूँ ना आपको घर आके। चलो गुड। अच्छा एक काम करो, जरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी एक चक्कर लगा लो। जी जी, वो जरूर लगा लूँगा। अच्छा एक बात और, तीन साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। अल्लाह बख्शे, मेरी नानी कहती थी जब कुर्बे क़यामत होगी ना तो हफ्ते दिनों में और महीने घंटों में और घंटे सेकंडों में गुजर जाएंगे। ठीक कह रही हो, क़यामत की निशानियां ही हैं ये सब। मेरी सना पूरे 3 साल की हो गई है, मुझे यकीन ही नहीं आता। हाय कुछ मेरा दिल चाहता है कि मैं ना सना को लेके घर आ जाऊं, मगर मैं अपनी ख्वाहिश को बस दिल में दबा देती हूँ। अरे क्यों नहीं, तुम लेके जा सकती हो उसे घर। तुम्हारी जायज़ औलाद है और तुम्हारे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। नहीं नहीं गुलशन, मुझे बड़ा खौफ आता है। उनकी नजरों में मेरी बड़ी इज्जत है, पता नहीं कि गलत ही ना समझ लें। हाँ, बस एक फारिया ही है जो हर बात का उल्टा सुल्टा मतलब निकालती है। हाँ मगर ये बहुत बड़ी बात है।
पता नहीं किस अंदाज से लें वो। चलो खैर, जब अल्लाह का हुक्म होगा तब सब बच्चे एक साथ हो जाएंगे। तुम आज भी खींचे चले आए। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, जबकि मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ मलिया है। अच्छा, इसलिए वो इतनी अफसरदा फिरती है, सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है और तुम ऑफिस में। तुम्हें याद है किस तरह तुम मुझे हाथों से खाना खिलाया करते थे, अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स तक कैंसिल कर दिया करते थे। ये थी ना मोहब्बत। ये कौन सी मोहब्बत है जो तुम्हारी मलीहा के साथ है? मैं नहीं मानती। अफसोस होता है मुझे तुम जैसी लड़कियों पर, जो घर के काम काज को इस तरह हकारत से देखती हैं। लेकिन मलीहा जैसी लड़कियां अपने घर के काम काज को अपने हाथों से करने में फख्र महसूस करती हैं। 100 साल के बुड्ढे लग रहे हो ऐसी बातें करते हुए। कितने अच्छे दिन थे ना। हम लोग साथ शॉपिंग पे जाते थे, तुम अपनी मर्जी का ड्रेस दिलाते थे, मैं वो पहनती थी, फिर हम डिनर पे जाते थे। और अब ऐसा लग रहा है मैं किडनैप करके जबरदस्ती लाके बिठा दिया मैंने तुम्हें। तो किडनैप करके तो लाई हो, लेकिन ऐसा बार बार नहीं चलेगा। तुमने कमिटमेंट की थी। किया था, लेकिन महीने में सिर्फ 2 बार, हर दूसरे दिन नहीं। हाँ, लेकिन ये पहली मुलाकात है हमारी महीने की। जो पहले मिले थे वो हमने डील करनी थी, इसलिए मिले थे। Whatever. चुप रहने के लिए आए हो? भाई अरबाज, वो बताया था ना मैंने तुम्हें, मैं एक दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग करनी थी मुझे। यहीं पर तो आया था मैं उससे मिलने के लिए। मुझे फारिया मिल गई, जबरदस्ती बिठा लिया इसने। अच्छा सुनो, वो बार बार कॉल्स आ रही हैं मलिया की, घर पे कोई गेस्ट वगैरह आने हैं, तो मैं निकलता हूँ। फोन से मुझे भी आ रहे हैं, कोई डिनर पर आ रहे हैं, सरप्राइज है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। पहुँचो तुम भी। ओके, बाय बाय। तुम यहाँ कैसे मिलने हैं? क्यों बताऊं? खैर घर चलते हैं, घर पे कुछ गेस्ट इनवाइटेड हैं। मुझे नहीं जाना, मुझे फ्रेंड से मिलना है अभी। जब फ्री होंगी तो आ जाऊंगी, तुम जाओ। आप थैंक यू सो मच। सब कुछ बहुत अच्छा था। You're welcome। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आप बाहर क्यों आ गए? मैं कभी कभी खामोशी में सुकून मिलता है। आप तो शेरो शायरी करने लगे। ये सब कुछ माहौल का असर है, उससे मेरे जुमलों को भी खूबसूरत बना दिया। चाय। थैंक यू।
कैसी है? आपने बनाई है? क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब था कि आप खाना बनाना सीख रही हैं तो तारीफ करूंगा तो आपकी हौसला अफजाई होगी। झूठी तारीफ तो नहीं चाहिए मुझे। अरे आप तो नाराज होगी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी। चाय पी। वाह भाई, बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है। कभी तो सोच समझ के बात क्या करें आप। तुम बताओगे मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। किसने बुलाया है? अरे क्या हुआ बेटा? है बोलो। आर्या भाभी ने बहुत गलत बात की। गलत बात? क्या कहा है उसने? मुझे बताओ क्या कहा है उसने? 100 बार मना किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि यहाँ मत आया करो, लेकिन बड़े ढीठ हो, हर बार मुंह दिखा देते हो अपना। हाँ प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। दावत पे बुलाया था दादी जान ने। इसका मतलब मैडम आ चुकी है। ठहर जाओ, मैं उसकी खबर लेती हूँ। ससुराल वाले वो मेरे हैं, दावतें तुम लोग किस चक्कर में कबूल किए जा रहे हो इनकी? हाँ, ये रिश्तेदारी मैंने बनाई है और तुम्हारी वजह से नहीं बनाई है। एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर इनके आने जाने पर एतराज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा भी घर है, इस घर पर पूरा हक है मेरा, यहाँ जिसको बुलाऊं और जिसको रोकूं आने से। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। इसमें किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, अयाज को भी। समझी तुम? हाँ, आ गई है समझ। बेटा तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। आओ अंदर चलो, आ जाओ। जी तुम क्या जलील करने के लिए लाए थे मुझे इस घर में? जिसको देखो हकारत से बात करता है मुझसे। समझा क्या हुआ है तुम लोगों ने मुझे? कि मुझे कोई कमी थी इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली? एक से एक लड़के की लाइन लगी हुई थी मेरे लिए। मेरा ही दिमाग खराब था, तुम जैसे अहमद से शादी कर ली मैंने, जो अपने हक के लिए लड़ भी नहीं सकता। भाई को देखो बिजनेस पे कब्जा करके बैठा है, दादी जान को देखो तो घर में बैठी नहीं है हुकूमत करने के लिए कि घर मेरा है। तमीज से बात करो, दादी के लिए बड़ी है इस घर की वो, और उन्होंने अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? अच्छा, तुम्हें कोई रास्ते में पड़ी हुई थी कि उठा कर ले आया तो मेरे सर पे एहसान कर दिया तुमने? हाँ देखो फारिया, तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। दादी ने उन दोनों को इस घर में दावत दी थी और तुम उनकी बेइज्जती कर रही थी। अगर उन्होंने गुस्से में तुम्हें कुछ कह दिया तो हुआ क्या? अच्छा, इसका मतलब तुम भी मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, मुझे गलत कह रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि मेरे आगे बोल सके, और ये जुर्रत तुमने की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुमने मुझे गलत कहा है? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे आगे आइंदा कोई नहीं बोलेगा, ना तुम, ना तुम्हारा बाप और ना ही तुम्हारी दादी। समझ आई है तुम्हें? इस वक्त इसे कुछ मत कहें, बहुत गुस्से में है। क्या बकवास की जा रही हो तुम? इसके गुस्से की ऐसी की तैसी, मैं अब ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तो आप छुप छुप के बातें सुन रहे थे? तुम जिस तरह गला फाड़ के चिल्ला रही हो ना, उसे छुप के सुनने की जरूरत नहीं है। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हम अब तक ये सब कुछ अरबाज की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज तुमने मेरी माँ की तौहीन की है और मैं अपनी माँ की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो एक बात और सुनो, इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके हैं, वो सीख लो, वरना आज के बाद हम अरबाज की खुशी का भी ख्याल नहीं करेंगे और वो कर गुजरेंगे जिसका तुम सोच भी नहीं सकती।
जलील करता है, जलील करता है, और तुम कुछ कर नहीं सकते। जलील करवाते हो, जलील, हर वक्त जलील कराते हो, बात ही नहीं करनी तुमसे। अरे बेटा तुम ये सुबह सुबह खैरियत तो है? अम्मी, आपसे बात करनी थी। हाँ कहो बेटा क्या बात है? अम्मी मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी बेटा? फारिया ने आप लोगों की इतनी इंसल्ट की और वो कुछ कह भी नहीं पाया उसको। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। ये सब मेरी वजह से तो हो रहा है। मैं उसको कुछ कह नहीं पाता हूँ ना, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। क्या करूँ, कोशिश तो करता हूँ मैं उसको कुछ बोलने की, लेकिन बोल ही नहीं पाता। बेटा वो तुम्हें बोलने देगी तो बोलोगे ना। तो उनको समझ लिया है कि वो तुम्हारी कमजोरी है और वो इस बात का भरपूर फायदा उठाती है। बेटा मजबूत इंसान वो है जो कभी किसी चीज को अपनी कमजोरी ना बनने दे, हाँ वो कोई रिश्ता हो या कोई आदत। क्योंकि जब हम किसी चीज को अपनी कमजोरी बना लेते हैं ना बेटा, तो हम अपनी अना, अपनी खुददारी, अपनी पहचान खो बैठते हैं। मोहब्बत करो जरूर करो, लेकिन मोहब्बत को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाकर सबका मुकाबला करो, चाहे मुकाबले में खुद तुम्हारी अपनी शख्सियत ही क्यों ना हो। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, परेशान नहीं हो। अब मुझे अपनी खामोशी तोड़नी होगी। आखिर शहबाज से क्यों हमदर्दी करूं? इसने मुझे तलाक दी, घर से बेघर कर दिया। इसके साथ हमदर्दी करना बनता नहीं। खुद तो अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा है और मुझे एक अहमक शख्स के साथ शादी करनी पड़ी मजबूर है। सदा का बीमार और बेकार इंसान। आज इसको बुला के इससे दो टोक बात करती हूँ। या तो इस्लामाबाद वाला घर मेरे नाम करे, या फिर मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। शायद इस डर से सब कुछ मेरे नाम भी कर दूं। वाह फारिया, क्या जबरदस्त आइडिया आया है तेरे दिमाग में। वेल डन।
फोन है? फल्ला, कल तो अरबाज आ गया था, तुम्हें बहाना मिल गया और तुम निकल गए, लेकिन आज तुम मुझसे मिलोगे। तुम जानते हो ना मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए तो सबको सब कुछ बता दूंगी। तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो फारिया किसी से नहीं डरती। क्या हुआ? क्या हुआ? किसका किसका फोन आ रहा है? हेलो? क्या हेलो हेलो? सारी दास्तान सुनाई है, अब जवाब दो मुझे। सॉरी, रॉन्ग नंबर। हाँ? पता नहीं बार बार रॉन्ग नंबर से क्यों। अरे, फिर से वहीं से कॉल आ रही है। बात कर लें। फारिया की कॉल। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो मलिया ने तुम्हारी कॉल रिसीव की थी। पता नहीं तुमने क्या बकवास करती होगी। मलिया ने उठाया? अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, यही तो मैं चाहती थी। अब आएगा ना मजा। Just go to hell. क्या बात है बेटा, तबीयत सही नहीं है? वो थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था दादी जान। तुम्हें भी तो किचन में आए बगैर चैन नहीं मिलता ना, जरा भी रेस्ट नहीं करती हो तुम। बेटा मेरा ख्याल है कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास चले जाओ, वो भी खुश हो जाएंगी और तुमको भी चेंज मिल जाएगा। जी मैं भी यही सोच रही थी, इजाजत लेने के लिए आई थी। बेटा वो तुम्हारा महका है, इजाजत की क्या जरूरत है, जाया करो वहाँ। ठीक है, मैं शहबाज से पूछ लूँ, फिर तैयार होती हूँ। शहबाज की क्या मजाल जो तुम्हें मना करे, दादी हूँ उसकी। जाओ बेटा तैयार हो जाओ। आप लोग मुझे इस घर का फर्द नहीं समझते ना, लेकिन कानूनी तौर पर मैं यहाँ शादी करके आई हूँ और मुझे हर चीज का पूरा पूरा हक है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे कौन सा हक छीना जा रहा है? मैं जिन लोगों से मिलना पसंद नहीं करती उन लोगों को दावतें दे देकर आप लोग बुलाते हैं, और जब मैं एतराज करती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि मुझे हक नहीं है, ये घर ही मेरा नहीं है। जिस घर में बड़े मौजूद होते हैं ना, वहाँ बच्चों को बोलने का कोई हक नहीं है, और खास तौर से ऐसे मामलात में जिसमें एतराज की कोई वजह ही ना हो। और एक बात याद रखना, मेहमान नवाजी हमारे खानदान का वस्फ है, और तुम्हारे कहने से हम अपनी ये रिवायत खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने कब मना किया? आपको जिसको बुलाना है, जिसकी मेहमान नवाजी करनी है करें, लेकिन मेरे घर वाले नहीं आएंगे यहाँ। बीबी वो तुम्हारी सगी माँ है और बहन भाई, उनसे नफरत की वजह जान सकती हूँ? मेरा जाती मामला है, बताना पसंद नहीं करती। फारिया चुप हो जाओ, तुम हद से बढ़ रही हो। बढ़ने दो, इसे भी तो अपनी असलियत दिखानी है। इंसल्ट कर रही हैं आप मेरी। और तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहा है। देख लूंगी आप सबको। किस टाइम से पाला पड़ गया मेरे बच्चे का। ये क्या कहकर चली गई है? क्या हो गया इसे?
जल्दी से मुझे ड्रॉप कर दो। नहीं, मैं छोटी बेबी को लेने जा रहा हूँ। उसको बाद में पिक कर लेना, पहले मुझे ड्रॉप कर दो। नहीं, साहब नाराज होंगे, वो पहले मैं छोटी बेबी को लेकर जाता हूँ। भाड़ में जाओ। अच्छा हुआ तुम आ गए। ऑफिस लेकर चलो, घर पर तो तुम बात नहीं करते मुझसे। मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे रास्ते से हटो, मुझे गाड़ी लगाने दो। तुम चल रहे हो और मुझे साथ लेकर चल रहे हो। मैंने तुमसे कहा ना, रास्ते से हट जाओ वरना गाड़ी के नीचे दे दूंगा। मेरा दिमाग आज बहुत खराब है, मेरा वजह मरना जाना। पिछाड़ो पिछाड़ो। आज का दिन तो मुझे हमेशा याद रहेगा। आज से पहले मुझे इतनी खुशी ना कभी नहीं मिली। इंशाल्लाह अम्मी आप देखिएगा, मैं आप लोगों को इससे ज्यादा खुशियां दूंगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह मियाँ बस तुम्हें बहुत कामयाब करे, सदा सलामत रखे। बस तुम साथ खैरियत से जाओ और साथ खैरियत से वापस आ जाओ। तुम जाओगे तो ये साल कैसे गुजरेगा? मैं गिन गिन के दिन काटूंगी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? पलक झपकते ही 1 साल गुजर जाएगा, फिर हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपको पता है अम्मी, अभी से मुझे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से बहुत अच्छी ऑफर आ रही है। इनफैक्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने सैलरी के साथ साथ अच्छा घर और एक बहुत अच्छी गाड़ी भी ऑफर की है मुझे। सच बेटा? हाय हारिस, मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे कितना शौक है अपनी गाड़ी में बैठने का। आप देखिएगा, मैं आपको ये ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। इंशाल्लाह बेटा। बातें कम करो, तुमने अपनी पैकिंग की है? आप हाँ, बस वही करना चाह रहा हूँ। वो तुमने जो मैंने खाने बना के डब्बे में रखे थे वो रख दिए थे? ख्याल से रख लेना बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाए, तुम्हारी सारी पसंद के खाने हैं। थैंक यू, मैं बस अभी रख के। ठीक है बेटा, तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं, आपको पसंद आए? लिया, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? मम्मी की तरफ। क्यों? यूं ही। लिया, प्लीज मुझे छोड़कर मिल जाए, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आपको मेरी नहीं, किसी और की जरूरत है। नहीं मरिया, आपको गलत लग रहा है, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। मेरी बात का यकीन करें, मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं, और जो इससे पहले थी ना, वो सिवाय एक शर्मनाक माजी के और कुछ नहीं। मेरी बात का एतबार करें। जब आप मुझे एतबार के काबिल नहीं समझते तो मैं कैसे करूं आपका एतबार? किसने कहा कि मुझे आप पर एतबार नहीं? आपने खुद। मैंने? अगर आपको मुझ पे एतबार होता तो आप फारिया का नाम अपने फोन में फारूक के नाम से सेव ना करते,
और उससे अगर मिलने जा रहे थे तो मुझे बता के जाते। मुझे माफ कर दे मलिया। मैं आपका कसूरवार हूं, बिल्कुल। लेकिन मलिया, मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर आपको हकीकत पता चल जाएगी तो आप मुझसे दूर हो जाओगी। और सच ये है कि मैं अब आपसे दूर नहीं हो सकता। बहुत परेशान हूं। ब्लैकमेल करती है मुझे कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो सब घर वालों को सारी सच्चाई बता दी। मैं टूट रहा हूं भले, अकेला पड़ रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरा साथ छोड़ के मत जाए भलिया, प्लीज मेरा साथ छोड़ के मत जाए।